सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से हम बहनों को इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में इस सूम के माध्यम से जुड़ने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें संभाल के रखा। हमारे आयु के बराबर के लोग, कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रभु ने हमारे आयु को बढ़ा दिया और एक और दिन देखने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके शुरू करेंगी। सिस्टर बेटी अब्राहम। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं सुबह के समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें इस सुबह को दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक बहनों के लिए जो आज जुड़ी हैं, और जो बहनें जुड़ने वाली हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो समय हम आपके सामने व्यतीत करते हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए हो, हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। आपके वचन, आपके गीत, आपके जो भी हम सीखते हैं प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए हमारे दिनचर्या के जीवन में आवश्यक जो वचन है वो हमें मिलने के लिए सहायता करना। जिन बहनों को आपने इसके लिए तैयार किया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। गीतों को गाने वाले सिस्टर को, गीत गाने वाली सिस्टर कवलजीत को, मैसेज शेयर करने वाले सिस्टर बेंसी को, और लिजी आंटी को जो हमें क्विज में लीड करती है, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। मर्सी आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने उन्हें सारी चीजों को अरेंज करने के लिए आपने सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु, पूरी मीटिंग में आपका नियंत्रण हो प्रभु, और जो इंटरनेट की जो है उसमें भी कोई तकलीफ ना हो, और हम मीटिंग अच्छे से अटेंड कर आपके नाम की महिमा कर सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर कमलजीत कौर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर कमलजीत कौर जो श्री गंगानगर में रहती है, सिस्टर अभी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आ रही सिस्टर, जय मसीह। सभी को जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे। ये शायद कुछ लोगों के लिए नया गीत होगा, लेकिन हम प्रभु की महिमा के लिए एक नए गीत को सुनेंगे। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश।
सिस्टर आवाज नहीं आ रहे। सॉरी सिस्टर, ये नेटवर्क चला गया, मैं दोबारा शुरू करती हूँ। यीशु पासे आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पासे आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु, फिर ना होगा निराश। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। यीशु पासे आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पासे आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। यीशु पासे आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पासे आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इस गाने को अच्छी तरह गाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने सहायता की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान देकर हमें शांति दिया है, उस प्रभु को हम धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई का समय है। आज सिस्टर बिन्सी जेम्स वचन की सेवकाई करेंगी। इसके पहले सिस्टर रामबाई सुंदरलाल सतना अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर रामबाई। मेरी आवाज आ रही है? आ रहे सिस्टर। आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, स्वामी आपका अनुग्रह हो। प्यारे प्रभु जी, आज सभी बहनों को जोड़ने में प्रभु जी सामर्थ्य दिया परमेश्वर, और जो इन बेंसी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की वचन देने में समर्थ उनके आत्मा में होकर अगुवाई करे। प्यारे प्रभु जी बोले और बात करें उनसे। प्यारे प्रभु जी, जितने बहनें जुड़ी हैं सबों के आत्मा में वो वचन होने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा के अनुसार जीवन हो सके प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। प्यारे प्रभु जी, छोटी सी विनती मांगते, सुनो कबूल कर पिता, आमीन।
आमीन। धन्यवाद। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिछले हफ्तों में कई बहनों के द्वारा परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। आज सिस्टर बिन्सी के द्वारा वचन सुनने का भी प्रभु ने एक मौका दिया है, और इसके लिए मैं सिस्टर बिन्सी को स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। सिस्टर बिन्सी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद आंटी, ये जो समय आपने दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले समय में काफी बहनों के बाद द्वारा हम वचन सुन पाए थे, और काफी सच्चाइयों को प्रभु ने हमें सिखाया। कुछ चीजें हम हमारे जीवन में अमल कर पाया। उन सब बातों को लेके मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज जब इस वचन को शेयर करने के लिए जब आंटी ने बोला, तो मेरे मन में एक विचार आए, एक परिवार के रूप बारे में या घर के बारे में, उसको कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके विषय में बात करने की इच्छा प्रभु ने मेरे मन में दी। और प्रभु ने, जब मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन में मैंने क्या कर पाया, इस बात को लेकर आपके साथ शेयर करने की इच्छा थी। मैं मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मैं बिन्सी जेम्स मेरा नाम है। मेरे पति जेम्स सैमुअल के साथ मैं इंदौर में रहते हुए प्रभु की सेवा में उनके साथ एक हेल्पर के रूप में उनको मदद करती हूँ। ये मेरा प्राइमरी काम है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे घर में मैं हूँ, पति और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बुजुर्ग माँ भी है जिनके लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम इस अध्ययन को आरंभ करेंगे। घर को कैसे खुशहाल रखने में एक स्त्री की भूमिका। हम जानते हैं कि एक स्त्री की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम एक पद को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं शेयर कर देती हूँ। घर को खुशहाल बनाने में एक स्त्री की भूमिका। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 का पहला आयत। कोई भी मेरे लिए पढ़ सकते हैं। यदि घर यहोवा ना बनाए तो उसके बनने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हम कुछ सच्चाइयों को हम समझ सकते हैं। परमेश्वर घर को स्थापित किया अदन की वाटिका में। आदम के लिए परमेश्वर ने एक सहाय के रूप में सहायक के रूप में हवा को दिया। तो परमेश्वर के द्वारा घरों को बनाया। तो परमेश्वर हमारे घर के बारे में या परिवार के बारे में बहुत रुचि रखने वाला एक परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें मदद भी करते हैं कि हमको एक अच्छा खुशहाल परिवार बनाने में। और परमेश्वर की इच्छा भी है कि हमारा परिवार एक बहुत खुशहाल हो, बहुत शांति के साथ रहे, बहुत अच्छी तरीके से उस घर का माहौल हो। इस बात को परमेश्वर हमारे जीवन में करना भी चाहते हैं। और उसका एक और दूसरा पक्ष है कि हम अपनी ताकत से ये बहुत असंभव है। मुझे मालूम है जितने बहनें इसमें जुड़ी है, काफी सारी बहनें हैं, मुझसे सीनियर काफी आंटी लोग हैं। आप लोगों ने पिछले कई साल इस विषय को लेकर परिश्रम किया, अपने घर को बनाने में, परिवार को बनाने में, बच्चों को प्रशिक्षित करने में, प्रभु के भाई में बढ़ाने में आपने बहुत परिश्रम किया। मेरे शादी होके 20 साल हो गया, लेकिन मेरे से सीनियर लोग, आप लोग सब सुन रहे होंगे, हम आपसे भी सुनना चाहते हैं आप लोग क्या क्या किए हैं। लेकिन मेरा इतना अनुभव है, इसके द्वारा मैंने समझ लिया कि मेरी ताकत से ये बिल्कुल असंभव है प्रभु। इसलिए हम सब बहनें जहाँ पे भी है, जितने परिवार के साथ है, पारिवारिक जीवन बिताते हैं वो, और जितने अभी तक पारिवारिक जीवन में नहीं प्रवेश नहीं किए हैं, वो सब प्रार्थना करें, प्रभु
मेरे घर को बनाना, या मैं फ्यूचर में जो घर मेरे द्वारा बनाना आप चाहते हैं उसको बनाने में आप मुझे सक्षम बनाना। तो आप लोग बिल्कुल प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु हम सब से बात करे। घर को खुशहाल बनाने में एक स्त्री की भूमिका, एक स्त्री को स्त्री महत्वपूर्ण एक भूमिका को निभाती है एक घर को खुशहाल बनाने में। तो मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार जो है, मेरा प्रिय परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, या जो भी मेरे घर में है और जो भी घर में आते हैं उनके लिए एक छोटा सा स्वर्ग जैसा अनुभव हो सकता है। प्रभु के अनुग्रह से ऐसा हो सकता है। कई बहनों ने किया है, कई लोगों का गवाही है, मेरी भी गवाही है। प्रभु मदद करते हैं बहनों, तो ऐसा हो सकता है। परंतु इस बात को एक वास्तविकता में मैं कैसे बदल सकती हूँ? हम आगे को 3 बिंदुओं के सहारे में इस बात को शेयर करना चाहती हूँ। पहला है खुशहाल एक माहौल को बनाना, दूसरा है घर को एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाना, और तीसरा है नकारात्मक बातों से बचना। खुशहाल माहौल को बनाना, खुशहाल माहौल को बनाना है, उसके पहले एक बात मैं आपसे बोलना ये चाहती हूँ कि हमारे जीवन में एक परिवार बनाना है, या हम एक घर को बनाना है, तो हमारे जीवन में सबसे पहले प्रभु का कार्य होना है। तो हमारे जीवन में एक ध्यान मनन का बहुत एक इम्पोर्टेंट एक प्लेस है। हम एक्चुअली एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 14:1 मैं पढ़ती हूँ। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। इसमें बनाना एक शब्द आता है। बनाना मतलब निर्माण करना, एक व्यवस्थित रूप में रखना। ये सिर्फ एक मकान के बारे में नहीं, लेकिन मकान की ओर इशारा नहीं करते, या अंदर की चीजें घर को व्यवस्थित करना, ये सब बात नहीं, लेकिन ये संपूर्ण परिवार को व्यवस्थित रूप से चलाने के बारे में कहते हैं। और ये घर जो है एक सिर्फ एक स्थान नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग भी है। घर जो शब्द से हम समझ में आता है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। लोगों के बारे में या लोगों के जीवन में क्या क्या हो रहा है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और या इसमें या व्यवस्थित करना, ये सब बातें जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर है हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में क्या क्या हो रहा है, इस बात को समझते हुए आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी है। एक परिवार को एक साथ जुड़ने और दिन प्रतिदिन के जीवनचर्या में एक आनंदपूर्ण और एक सुखदायक स्थान के रूप में जीवन बिताने के लिए मुझे कुछ कार्य करने होंगे। ये जो घर है प्रभु ने हमारे द्वारा दिए हैं, उसमें एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल माहौल रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? हम आज सारे परिवार को अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन एक स्त्री की जिम्मेदारी या स्त्री की भूमिका के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। उसमें हमारे जीवन में ध्यान, जैसे हम हमारे जीवन की ओर पहले देखें, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, इस बात को पहले देखने की जरूरत है। एक स्त्री की माहौल बहुत जरूरी है। ये स्त्री उस घर में जो माहौल है, जो मूड है, उसको नियंत्रित करती है। अगर स्त्री बुद्धिमान है, हम नीति वचन 14:1 में पढ़ा, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अगर स्त्री बुद्धिमान है, वो निरंतर परिश्रम करती है, वो बहुत ही उद्देश्यपूर्ण तरीके के साथ एक माहौल बनाती है। उसके पास एक उद्देश्य है, पहले उद्देश्य होना है, उसके बाद सिर्फ उद्देश्य होना नहीं, और लेकिन उसके प्रति कार्य भी करते हैं। और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, अच्छा मुझे उद्देश्य है, मुझे मालूम है, लेकिन उससे होगा, ये नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए हम पहले हमारा जो कदम है, ये खुशहाल माहौल बनाना। खुशहाल माहौल बनाना हम जानते हैं, हम बहुत ही एक उदाहरण के लिए, जैसे हम बहुत गर्मी होती है
तो एक फैन पंखा चलाते तो कितना अच्छा लगता है, या ठंडी के माहौल में जब चादर ओढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उस तरीके से हम एक कंफर्टेबल, एक खुशहाल माहौल हमारे घर में कैसे बनाए सकते हैं। हम जानते हैं उसके लिए सबसे पहले सुबह जैसे उठते हैं, सबसे पहले मेरे जीवन में मैं प्रभु के पास दौड़ के जाती हूँ, प्रभु आप आज के दिन मुझे मेरे चुनौतियों को समझने के, फेस करने के लिए, सामना करने के लिए मुझे बल दीजिए, ताकत दीजिए। आपके अनुग्रह के द्वारा ही मैं अच्छा एक जीवन, अच्छा पारिवारिक जीवन, अच्छा एक मसीही जीवन बिता सकती हूँ। इसलिए मेरी बहनों, ध्यान मनन या प्रभु के साथ अकेले में बिताया गया समय हमारा शक्ति का प्रथम स्रोत है, इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाती हूँ, जो हमारे जीवन में क्वाइट टाइम, जो ध्यान मनन के बारे में, ध्यान मनन जब करते समय, हालांकि हम लोग सब करते आए हैं, लेकिन हम लोग क्या है, एक पोर्शंस पढ़ते हैं, ओके बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी, जब भी ध्यान मनन करते हैं उसमें परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के बारे में मैं क्या देख पा रही हूँ, और जब परमेश्वर के बारे में कुछ सच्चाई समझते हैं तो परमेश्वर को आराधना के बारे स्वरूप एक शब्द प्रार्थना करना। प्रभु, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज मैंने जो वचन पढ़ा था, अगर भजन संहिता 127 में प्रभु से हम ये से प्रार्थना, धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे ऐसा एक परमेश्वर मिला जो मेरे जीवन के परिवार में इच्छा रखते हैं या इंटरेस्टेड है, आपको मेरे परिवार कैसे चलाना है उसके बारे में आपने बताया, मैं धन्यवाद देती हूँ। वो एक कदम रख सकते हैं, बोल सकते हैं। अगले हम जब पढ़ते आए, हमारे जीवन में कुछ पाप प्रभु दिखाते हैं या कुछ सुधार की जरूरत है, तब रुके और प्रभु से एक शब्द प्रार्थना करें, प्रभु मैं माफी मांगती हूँ, पिछले समय में मेरे जीवन में कमी हुई है, प्रभु मुझे आगे बढ़ने के लिए शक्ति दीजिए, आप मुझे सिखाइए प्रभु। और हम आगे बढ़ते हैं, वचन पढ़ते पढ़ते आते हैं, कुछ कुछ ऐसे चीजें आते हैं, हम प्रार्थना के रूप में उस वचन को लेके प्रार्थना कर सकते हैं। या उदाहरण के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आप मेरे घर को बनाना, जैसे एक भक्त परिवार जैसे होते हैं उस तरीके से मेरे घर को बनाना प्रभु। मैं आशा करती हूँ आप लोग जिस तरीके से मीनिंगफुल तरीके से हमारा ध्यान मनन के समय हम प्रभु के साथ कैसे वार्तालाप कर सकते हैं, कैसे संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये आपने थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। प्रभु दया करें आने वाले समय में हमारा जो प्रभु के साथ जो अकेला बिताया गया समय बहुत ही मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण हो। प्रभु सहायता करें। ये पहला कदम है बहनों, जैसे ध्यान मनन किए बिना या प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताए बिना हम आगे एक खुशहाल परिवार बनाने में सफल नहीं होंगे, तो प्रभु सहायता करें। उसके बाद हम परिश्रम करेंगे, जबकि हमको मालूम है ऐसा करना है तो हमें परिश्रम की जरूरत है। तो परिश्रम करने के लिए हमें पहले मैंने बताया एक घर में कभी दो तरह के माहौल होते हैं, कभी गुस्से का माहौल हो सकता है, कभी ठंडा माहौल हो सकता है। गुस्से के माहौल मतलब एक दूसरे से कटु शब्द बोलना, जो बातें नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें बोलना, तो ऐसा संभव है हमारे सबके परिवार में होता है। लेकिन नीति वचन 5:15 में हम पढ़ते हैं, कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भटक उठता है। तो प्रभु सहायता करें, हम जब हमारे घर में कुछ ऐसे माहौल होते हैं, हमारा कोमलता के साथ जब बात करने की तरीके से वो गुस्से को ठंडा हो जाए। याकूब 3:18 में हम पढ़ते हैं, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। इधर भी एक बोना, किसान, ये इस तरीके से मिलाप कराने वाला एक व्यक्ति है, मिलाप कराने वाले कराने के लिए तैयार है। वो कहा एक मेल मिलाप मतलब शांति के साथ जब हम कार्य करते हैं, हम बोते हैं, फिर उसमें से हम धार्मिकता को काटेंगे। हमने कई बार बोला है, जो बोते हैं वो काटते हैं, जितना बोएंगे उससे कई गुना हम काटेंगे। इसलिए मेरे बहनों, हम ध्यान रखें हम क्या बोते हैं। दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में मैं मेरे घर में क्या बो रही हूँ या क्या मैं क्या कर रही हूँ,
वो ही मेरे को मिलेगा, वो मुझे वापस मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली, ध्यान से हमारा मसीही जीवन को हमें बिताना है। प्रभु मेरी सहायता करें और आपकी भी सहायता करें। एक संभावना है, कभी ठंडा पड़ जाता है, घर में माहौल ठंडी, एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, या पता नहीं क्या चल रहे हैं अपने अपना में। अभी आजकल जब मोबाइल फोन्स की ये जो ज्यादा हो गया, जो हमारे पास जब ज्यादा हो गया, तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो टाइम पास होता जाता है। लेकिन कई बार बच्चों का हो या बड़ों का हो, मन उदास हो जाते हैं, लेकिन जब ठंडा हो जाते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए और उनको एक अच्छा शब्द बोलने के लिए प्रभु हमारी सहायता है। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पहले ये सब कार्य होना है, तब जाके हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम जितना हम सीखे हैं उससे आगे हम किसी को नहीं ले जा सकते। हमने कितना हमारे जीवन में अप्लाई किया या सीखा है या लागू किया है, उससे ज्यादा हम किसी को सिखा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे बहनों, हम पहले हम सीखे, हम सही हो जाए, हम सुधरे, उसके दूसरों को सिखा पाएंगे। तो अगर ठंडा माहौल हो गया, तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द ऐसे हो जिससे हृदय आनंदित हो, उत्साहित हो। नीति वचन 12:25 में हम पढ़ते हैं, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वो आनंदित होता है। हमारी भली बात से हमारे घर में कोई भी सदस्य हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो या जो भी अन्य सदस्य हो, तो उनके लिए हम एक भली बात कहने से उनका मन आनंदित है। नीति 13 में पढ़ते हैं, मन आनंदित होने पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हमने कई लोगों को देखा होगा हमारे लाइफ में, हमें तब सब प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से निराश होती है। दुख भरे जाते रहते हैं, परंतु जिसका मन में प्रसन्न हो जाता है, वो मानो नित्य भोज में जाता है। एक भोज में रहने का अनुभव, बहुत ही खुशहाल का एक अनुभव। हमने जो बोली है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है बहनों, क्योंकि हमको नहीं मालूम आज के दिन में मेरी क्या चुनौती होने वाला है। कल की चुनौती नहीं होगी आज की चुनौती। हर दिन अलग अलग बातों को हमें फेस करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी चुनौतियां जब देते हैं, तो कई बार हम अपने मन में प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं जो कोई नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। और मन में करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार करते हैं। ये अनुभव से मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि दिन से शुरुआत से लेकर कई बार प्रभु आप इस कार्य को करना, मैं नहीं हो सकती, मेरे से बहुत ही ये असंभव लगते हैं प्रभु, लेकिन आप करना। लेकिन मेरी बहनों, मैं आपके प्रोत्साहन के लिए ये शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु करते हैं, मेरे जीवन में किया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले समय में बहुत सारे प्रार्थना को उत्तर को पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर ने उसके फलस्वरूप मुझे ऐसे हृदय देते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं और उन शब्दों को देते हैं जिसके द्वारा एक अच्छे माहौल को घर में बनाए रख सकूं। जब अपन प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कार्य करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमको शब्द देते हैं जिसके द्वारा हम इस कार्य को कर सकेंगे। मैं आपके लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आपकी सहायता करें ताकि आप इस तरह का एक माहौल घर में बना सकें। अगला एक पॉइंट है, घर को एक सुरक्षित स्थान बनाना। सुरक्षित स्थान, घर ऐसा एक जगह है जहां पर मुझे स्वीकार किया जाएगा, जहां पर मेरी गलतियों को क्षमा किया जाएगा, जहां पर मैं सुरक्षित हूँ, जहां मेरी समस्याओं के लिए समाधान है, जहां पे मुझे शांति मिलती है, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। माता पिता की एकता एक सुरक्षा का भाव लाती है, इसके विपरीत उनके झगड़े और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। ये सब बिंदुओं को हम इसमें हम देखेंगे। एक घर ऐसा एक जगह है, इसका अर्थ ये है कि परिवार के हर एक सदस्य को इसका एहसास हो कि मैं किसी तरह से घर पहुंच जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा।
पहले जब कोविड के टाइम के पहले मेरे हस्बैंड कई बार बाहर जाते थे, कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए जाते थे, लेकिन कभी जैसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं जैसे भी वो घर आएंगे तो सब ठीक हो जाए। काफी थक जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि घर आएंगे, नहाएंगे, घर का खाना, कितना भी अच्छा खाना बाहर से खाएंगे लेकिन घर से थोड़ा खाएंगे तो एक अच्छा फील महसूस करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने सबने इस बात को अनुभव किया है। घर ऐसा जगह है, कैसे भी हूँ मैं पहुंच जाऊं तो मेरा सारा समस्या ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से एक घर को एक शरण स्थान के रूप में हमें बनाना है। इसके संदर्भ में उडाऊ पुत्र के जो एग्जाम्पल है, वो अपने घर से दूर जाता है, बहुत परेशानियों में फंस जाता है, उसके बाद उसको याद आता है अरे मेरा घर है, मेरा पिता है जहां पर मुझे क्षमा मिल जाएगी। आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे ना, ऐसा एक सुरक्षा का अनुभव मेरा घर के बारे में, अब हमारे घर के बारे में होना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में जब हम पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं, जो घर जो है हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एक सेवा का एक स्थान के रूप में कार्य करता है। काफी सारी सेवाएं होती है, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, या कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है, उनके सब सेवा का एक स्थान होता है, सुरक्षित स्थान है, एक सेवा की भी स्थान होता है। कई बार इसको समझ पाना बहुत ही जरूरी है, हमें बहुत ही उसका जो महत्व है बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे परिवार के हर एक सदस्य अगर इस बात को समझ ले कि इस धरती पर ऐसा एक जगह है जिसमें मैं सुरक्षित हूँ, या मैं जाऊंगा तो मेरे लिए सारा प्रबंध हो सकता है, मेरे समस्याओं के लिए समाधान है, या मुझे प्रोत्साहन मिलती है, मुझे मजबूत करते हैं, मुझे शांति मिलती है। इस सब बातों को हमारे हर एक सदस्य अगर समझ लिया तो हमारे लिए परमेश्वर की योजना के लिए एक पूरी होती है। पर प्रभु ये चाहता है हमारे लिए ऐसा हो। लेकिन कई बार हम माता पिता या पति पत्नी के बीच में जब झगड़े या एकता नहीं होती है, और तो उससे क्या है, असुरक्षा पैदा होती है। हम कई जगह पे मैंने ये पढ़ा है, ऐसे बच्चे जहां पर माता पिता के बीच में एकता नहीं है तो बच्चे बहुत असुरक्षा की भावना को लेके असुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा होती है, और जैसे उनके जीवन में और भी अन्य तकलीफ या परेशानियां जब होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर एक सुरक्षा देने वाला या एकता बनाए रखने वाला एक परिवार हो तो वो उनके जीवन में जो तकलीफें और जो परेशानियां आते हैं वो बेहतर तरीके से वो सामना कर सकते हैं। कई बार हमारे घर में बुजुर्ग या कोई अन्य सदस्य बीमार होते हैं। जब बीमार होते हैं, आज सुबह जब मैं ये तैयार कर रही थी तो मेरे बेटे आके बोला कि मम्मा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला हाँ, सुबह सुबह होंगे तो आपको थोड़ा ठीक है, आप जल्दी अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आप बैठिए। तो वो बैठा सिस्टम के कंप्यूटर के सामने, लेकिन उसको देख के मुझे लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। तो जाके जब देखा तो उसको हल्का फीवर है, देखा तो काफी ज्यादा फीवर, 101 टेम्परेचर है उसको। तो मैं देख रही थी कि घर में जब एक दूसरे को क्या चल रहा है हमें हमेशा देखना है। एक लाइव एग्जाम्पल आज के दिन में हुआ, तो जिनके शारीरिक रूप से तकलीफ है तो उस व्यक्ति के लिए हम एक काफी सारी बातें करते हैं, उनकी सेवा करती है। और जब परिवार में एक शांति का माहौल होते हैं या एक अच्छा वातावरण जब होता है तो ये जो बीमार लोग काफी लंबे समय तक जो बीमार रहते हैं उनके लिए बहुत ही एक थोड़ा बहुत कंफर्ट, थोड़ा बहुत एक आसान कर सकते हैं उनके तकलीफों को। उस व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है जब घर पे एक शांति का माहौल होते हैं। इसलिए मेरी बहनों, कितना ही बड़ा कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हमारे घर को अपने परिवार के लिए एक शरण स्थान के रूप में, एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाएं। शरण स्थान जो शब्द हमें बहुत ठंडक, चैन लाता है, बहुत अच्छा भी लगता है।
लेकिन हम अगले बिंदु में हम जाएंगे। नकारात्मक बातों से बचे रहना बहुत जरूरी है। नीति वचन 14 का 1 हमने पढ़ा, उसका दूसरा पद में, उस पद के आखिरी में हम पढ़ते हैं, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। ढा देना, ढा देने का अर्थ है नाश करना, तोड़ना, खराब करना। एक स्त्री अपने घर को कैसे गिरा सकती है या नाश कर सकती है? उसमें हमारे शब्दों और कार्यों के द्वारा हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी हम अनियंत्रित गुस्से होना या गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, इन सब बातों से हम तोड़ते हैं या नाश कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात है जो नकारात्मक बात, जो घर को बनाने में हमें नहीं कर सकते, बनाने में हमें विफल कर देते हैं, वो है कुछ नहीं करना। एक भी कुछ नहीं करना मतलब हम बिल्कुल लापरवाही के साथ जी रहे, वो भी एक तरह से तोड़ने का काम कर देते हैं। अब हमारे जिम्मेदारियों को समझना पहले जरूरी है, लेकिन निष्क्रिय नहीं होना और जिम्मेदारियों को करने से हमें पीछे नहीं हटना। जिस कार्य को हमें करना है उस कार्य को करना ही एक तरह से नाश की ओर हमें ले जाता है। जिस कार्य को करना है उसको नहीं करना हमारे घर को ढाने का समान है। हम कई बार हमारे आलस के द्वारा, कई बार किसी कार्य को करने से पीछे हटना या लापरवाही, कभी हम पूरी तरह से समय नहीं दे पाते हैं, हमारे बच्चों को हो या हमारे परिवार में भी हो, या कुछ अनावश्यक बातों में समय बिताना। उदाहरण के लिए अभी हम सबके पास मोबाइल्स है, स्मार्टफोन है, हम यूट्यूब में कभी कुकरी शो भी देख लिया हो तो, लेकिन वो उसमें ज्यादा समय अगर बिताया गया, अनावश्यक बातों में अगर ज्यादा समय बिताने के द्वारा हम अपने घर को बनाने के बदले उसको तोड़ सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं। अभी हमने इतना बात किया, हमारा सबका हृदय ऐसा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम सब चाहते हैं कि हमारा मकान, हमारा जो चार दीवारों का जो मकान है, एक घर बन जाए। इस इच्छा को रखना ही पहला कदम है। उस कार्य को करना हमारे हृदय की अवस्था के ऊपर निर्भर है। हमारे हृदय में हम ठान लें कि मैं कैसे मेरे घर को बनाने के कार्य को मैं कैसे करूं। उसका एक पहला बिंदु यह है कि स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा ही हम घर को बना सकते हैं। हमें परमेश्वर से ज्ञान की जरूरत है। प्रभु आप मुझे सिखाना, मैं कैसे मेरे इस कार्य को मैं करना है। बुद्धिमान स्त्री ये जानती है कि उसे परमेश्वर से ये कार्य मिला है। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे घर सौंपा है, और इस बात को जानती है कि अपने घर को बनाना ये जीवन भर चलने वाला एक कार्य है। एक दिन किया, अच्छा सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा अच्छे से कुछ कार्य कर पाया, लेकिन खत्म नहीं हुआ बहनों, हमारे जीवन भर चलने वाला एक कार्य है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा इसके बारे में स्पष्ट है। इसलिए एक बुद्धिमान स्त्री और मूर्ख स्त्री के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धिमान स्त्री कुछ कार्य करते हैं, मूर्ख स्त्री कुछ कार्य करते हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा एक अंतर है। बुद्धि और ज्ञान बनाता है। याकूब 1:5 में फर्क, यदि तुम में किसी को बुद्धि की कटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, जो उसकी दी जाएगी। हमें मालूम नहीं है कई बातें, लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आप मुझे बताना, आप मुझे सिखाइए, तो प्रभु सिखाते हैं, प्रभु बताते हैं। आप अपने घर में जो है वो है वास्तव में आप। मैं घर में मैं कैसा हूँ, मेरे पति और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। इसलिए यह घर के निर्माण में, हम अपने घर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, उसके माहौल को, उसको क्रम को बनाने के लिए लगे हुए हैं, या फिर हम खराब करने या लापरवाही के कारण उसमें नाश करने के कार्य में लगे हुए हैं। हम जरा सोचें, मैं बनाने के कार्य में लगे हुए हैं कि लापरवाही में उसको नाश करने के कार्य में लगे हुए हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं, जैसे प्रबंध करते हैं, खाने का प्रबंध, कपड़े का प्रबंध या सारी चीजों का प्रबंध करते हैं, उसके द्वारा हमें बनाने की दिशा में हम
ले जा सकती है। हम बना रहे हैं या उसके विपरीत कर रहे हैं, उसके विषय में हमें थोड़ी देर शांत होकर हम सोचें, मैं बना रही हूँ कि उसको नाश कर रही हूँ। उसका अगला बिंदु है, घर को बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को इस कार्य के लिए तैयार करें या ठान लें। पहले हमारे बुद्धि में हमें सोचना है कि हमें करना है, उसके बाद हमारे हृदय के साथ है, मुझे ठानना है, मुझे निर्णय लेना है। पिछले बार भी जब अध्ययन हुआ, हमें हर दिन चुनाव लेना है, निर्णय लेना है कि मुझे ये कार्य करना है। नीति वचन 31:13, कई बार हमने इस वचन को अध्ययन किया है। इस संगति में भी वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता से काम करती है। हमें जो कार्य करना है वो प्रसन्नता से करें। अगला कुलुस्सियों का 3:23 में, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ की मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। मेरी बहनों, जब हम परिवार बनाते हैं, हम मनुष्यों के लिए नहीं। जब मैं पति को कुछ मदद करती हूँ, मैं मनुष्य के लिए नहीं, मेरे प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है पति। तन मन से करें, मनुष्यों के लिए नहीं। मनुष्यों के लिए करेंगे तो हम जब हमें वापस कुछ नहीं मिलता तो हम फिर उदास हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के लिए करते हैं या हम ये मालूम है कि परमेश्वर से मुझे प्रतिफल है, तो मैं हिम्मत नहीं हार पाऊंगी। प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करेंगे। तो जरूर इस बात को, कुछ भी आदत है, कुछ भी हमारे जीवन में जो तोड़ने की जो आदत है, थोड़ी देर आप बैठ के सोचें और समझें मेरे जीवन में क्या कमी है या क्या मेरे को सुधार की जरूरत है। और आप बैठ के अपने जीवन को सोचें। और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप लोग लिखें। कई बार जब बहनें पढ़ाई हम खत्म हो जाते हैं, जब परिवार में प्रवेश करते हैं, फिर लिखना पढ़ना सब हम छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे बहनों, आप छोड़िए मत। जितनों ने पढ़ना लिखना आता है, लिखें, लिखना चालू करें कि मैं क्या कर पाऊंगी या मेरे ये चीज, या ध्यान मनन के दौरान प्रभु हमें सिखाते हैं, उसको भी लिख के देखने की आदत करें। ये लिखना पढ़ना, ये जो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है और इससे हम और अधिक अच्छे से समझ पाते हैं। तो प्रतिदिन एक कार्य को करना है जिससे निर्माण का कार्य हो या बनाने का कार्य हो। तो हमने आज प्रभु की दया में भरोसा करते हुए इस अध्ययन को आपके सन्मुख रखने में प्रभु ने मदद की। मेरे लिए जितनों ने प्रार्थना की, सबको धन्यवाद। घर को, हमारा घर एक खुशहाल माहौल हो और एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाने के लिए, और जो नकारात्मक बात है जो बनाता नहीं है, ऐसी बातों को समझने के लिए और उससे दूर रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। नीति वचन 14 का एक बार और पढ़ेंगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। अपने ही हाथों से, हमारे हाथ में है बनाना या ढा देना। तो मेरी बहनों, ये मैं आपके लिए मैं आपको सबको प्रोत्साहित करती हूँ, हम सब बनाने के कार्य में लगे रहें। सबको मेरे जीवन ये सोचे और करने के लिए प्रभु आप सबों को मदद करें। प्रभु की नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु ने आज हमें एक घर बनाने में एक स्त्री की भूमिका, इसके बारे में कुछ बातों को विचार करने के लिए सिस्टर के द्वारा प्रभु ने अनुग्रह दिया। घर को बनाने वाला परमेश्वर है। हमें अपनी ताकत से कुछ भी कर नहीं सकता है। प्रभु के ताकत में हमें भरोसा रखना है। हमें घर को खुशहाल माहौल में रखने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना के साथ हमारा जीवन शुरू करना है। एक घर को, हमें एक स्त्री को अपना घर बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। हम अपने घर को बनाने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। कई पॉइंट्स हमारे सामने रखकर सिस्टर ने इस बात को हमें समझाया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो वचन हमें सुना है उसके अनुसार हमें कार्य करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा
पूरी करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो वचन हमने सुना है हमारे जीवन में मानने के लिए, हमारे जीवन में उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर मनीषा रमेश उमरियापन अभी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरी प्यारी प्रभु जी, आज के दिन के लिए राजा। सुबह से और अभी तक आपके वचन में बैठने के लिए हम सब बहनों को अनुग्रह किए पिताजी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जैसे सिस्टर ने भली स्त्री के बारे में बताया प्यारे प्रभु जी, वो पिता भली स्त्री हमें बनने के लिए सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करिए। जब हम अच्छे बनेंगे तो दूसरों को भी बताएंगे प्यारे प्रभु जी। आप हमारे जीवन में काम करने वाले परमेश्वर आप हैं प्यारे प्रभु, सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करिए प्यारे प्रभु जी। जितनी बहनों ने भी कॉलिंग में जुड़ी हैं प्यारे प्रभु जी, सभी को आशीषों से भरिए पिताजी। उनके हृदय में जो वचन बोल जाए प्यारे प्रभु जी, एक अच्छा प्रतिफल मिलने के लिए सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करिए प्यारे प्रभु जी। हे प्यारे प्रभु जी, सिस्टर को आशीष अनुग्रह दीजिए पिताजी कि हम बहनों पे प्यारे प्रभु जी आपका वचन बांटने के लिए उनकी सहायता किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी आप धन्यवाद देते हैं मेरे पिताजी। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आंटी के लिए सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, आपने मदद किया प्यारे प्रभु जी। ये जूम मीटिंग के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम सभी बहनों आपका वचन बांट रहे हैं प्यारे प्रभु जी, बता रहे हैं प्रभु जी। आप सहायता करिए और भी ऊंचा उठाइए प्यारे प्रभु जी, उनकी हर परेशानियों को दूर करिए प्यारे प्रभु जी। अकल के लिए दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी आप आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करिए, मदद करिए प्यारे प्रभु जी। हम लोग सभी बहनों को आशीषों से में भरिए प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करिए प्यारे प्रभु जी। और भी प्यारे प्रभु जी, और भी आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं मेरे पिताजी। आपके मेहमान आपके उपकार के लिए धन्यवाद देते हुए प्यारे प्रभु जी छोटी सी प्रार्थना वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। पिछले हफ्तों में हमने कई बहनों के द्वारा अपनी गवाही सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। आज भी एक सिस्टर अपनी गवाही बोलने के लिए हमारे बीच में सिस्टर शशि रमन। सिस्टर शशि रमन से हम सभी लोग जानते हैं। शशि रमन सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते भी आ रहे हैं। आज सिस्टर के द्वारा पिछले दिनों में प्रभु ने किस प्रकार उसको चलाया, वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विश्वासी योगी है। वो विश्वासी योगी परमेश्वर ने किस प्रकार सिस्टर को और उसके परिवार को किस प्रकार चलाया, इसके बारे में अभी हम सुनेंगे सिस्टर शशि रमन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके पवित्र नाम के लिए महिमा, उसकी तारीफ हो। प्रभु का अनुग्रह से एमपी सिस्टर मीटिंग में एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे प्रभु का अनुग्रह से उसके वचन और प्रतिदिन हम अलग अलग बहनों से सुनते हैं और गवाही बोलने का आज मुझे जो मौका दिया इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शशि रमन रॉय है। मैं पखानजोर की छत्तीसगढ़ पखानजोर की रहने वाली लड़की थी और मेरा ब्याह प्रभु के दास रमन राय के साथ हुआ और मैं पखानजोर में रहते हुए वहाँ पे प्रभु को विश्वास किया। मेरी माँ और हम लोग हिंदू परिवार से हैं, जहाँ पे सारी चीज़ों को करते हैं। आप जानते हैं हिंदू परिवार में कैसे मूर्ति पूजा सब होता है। पर हम छोटपन में ही क्लास 6-8 से मैंने प्रभु को, माँ इस बात को बताती थी, बाइबल को पढ़ाती, माँ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और माँ ने प्रभु को ग्रहण किया। उसके बाद बाइबल को हमको खुद पढ़ नहीं पाती थी पर हमको बोलती थी पढ़ो करके। फिर हमने धीरे विश्वास किया। फिर क्लास 8 में मैं प्रभु को, हमारे का अंकल आते थे दास अंकल करके, उन्होंने प्रभु के वचन को हमको सुनाया। तब हमने प्रभु को ग्रहण किया। मुझसे नहीं पता था कि प्रभु को ग्रहण करना और कैसे क्या होता है। फिर उसमें प्रभु का ग्रहण किया। उसके बाद
1990 में 10 अप्रैल को डीपी सिंह करके एक प्रभु के दास थे, उनके से मैंने यहाँ बपतिस्मा लिया और प्रभु की शिष्यता में हम आगे बढ़े। फिर पखंजूर कलीसिया में हम लोग वहाँ पे एक आंटी के यहाँ पे वर्शिप करते थे। फिर धीरे धीरे सैमसन भैया शालू भैया वहाँ पे पखानजूर में आए, तो फिर हम उस बर्धन चर्च में हम लोग वहाँ पे जाके वर्शिप करते थे। फिर हमने धीरे धीरे प्रभु के साथ पढ़ना, ध्यान मन करना सीखा। हमको सिखाया कि हमने सीखा। छुटपन में सबको संडे स्कूल दिया जाता है, पर छुटपन में वहाँ पे हम लोग को संडे स्कूल इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम पहले इधर थे। तो थोड़ा बड़ा होने के बाद मैंने संडे स्कूल सीखा, पर जितना सीखा उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कि कुछ फंडामेंटल चीज़ों को हम सीख पाए। फिर वहाँ से मैं नौकरी के सिलसिले में ट्रेनिंग करने के लिए मैं रायपुर में नर्सिंग की ट्रेनिंग की, और नर्सिंग ट्रेनिंग के दौरान फिर धीरे धीरे चर्च में जाना आना, फिर मेरे बहुत सारे सहेलियों को जाना, फिर धीरे धीरे फिर नौकरी के सिलसिले में फिर मैं इसके बाद मैं इंदौर में आ गई और इंदौर कलीसिया में मसीह मंडली से मिली और मेरे जीवन का ही शुरुआत और एक अच्छी शुरुआत हुई। मैं इस बात को पूरी रीति से विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि अब तक प्रभु में थी, तो शायद कई बार ऐसा था कि उठना चलना मतलब परमेश्वर के साथ उतना घनिष्ठ संबंध हमारे जीवन में नहीं था। हम जैसे प्रार्थना करना था वैसे करते थे, विश्वास प्रभु में करते थे, पर एक सही निर्देशन मुझे मसीह मंडली कलीसिया में 2011 में हम जब वहाँ पे आराधना स्वीकार किए, तब मैंने देखा कि आराधना किस रीति से, कितने भक्ति के साथ, कितने श्रद्धा के साथ, कितने प्रेम के साथ, भाइयों के एकता प्रेम में हम बढ़े। इवन सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पति भी, हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वहाँ पे हम निरंतर प्रभु के वचन, प्रभु के साथ वचन ध्यान मनन करना कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को मैंने समझा है। नौकरी करते हुए मैं वहाँ पे समय देती थी और करती थी, पर पूरी रीति से ऐसा नहीं कर पाती थी। प्रभु इस बात के लिए मैं प्रभु से क्षमा चाहती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे वचन का आना जाना, फिर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी वचन हो, कोई भी अच्छी बात हो, मुझे हमेशा डायरी मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बाइबल पढ़ना, बाइबल के साथ ध्यान मनन करके मैं बाइबल में जो वचन अच्छा लगता है उसे मैं लिखती हूँ। तो जब भैया, जब प्रभु के दास कोई भी शैलेश भैया हो या जेम्स भैया हो, जब प्रभु के दास से वचन का प्रचार करते थे तो मुझे अच्छा लगता, मैं उसको लिखती थी और जब डायरी पूरे भर जाती थी तो मैं उसे फिर रिपीट करती थी, उन वचनों को याद करती थी और वचन मुझे इतना अंदर से इतना प्रफुल्लित करता था, मुझे खुश लगता था। मुझे अच्छा लगता था कि प्रभु के वचन में बढ़ना, उसका पढ़ना, उसके सारी बातों को अपने अंदर ऐसा ले लेना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके पग पग उसके वचनों पर चलूं, उसके अपने आप को दे दूं मैं। पर ये पूरी रीति से नहीं हो पाया क्योंकि घर परिवार में बहुत सारे इशू हुए और उस इशू में एक इशू ये था कि 2016 में मुझे पता चला कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और जब ब्लड प्रेशर डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाना है। और जब मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई तो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मुझे मेरा शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ गया, जो 1.96 था। तो उस दिन से थोड़ा सा टेंशन शुरू हुआ। फिर उस समय प्रभु के दास कुछ बिहार में थे और मैं इंदौर में थी। मैं खूब टेंशन हुआ, फिर मैं टेंशन करने लगी और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराने लगी। धीरे धीरे किडनी की हालत जो सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज के होते थर्ड स्टेज में बहुत जल्दी नीचे गिरता गया, पर उस स्थिति को मैं समझ नहीं पाई थी और कुछ खान पान को मैं पूरी रीति से मान नहीं पाई थी, जिसकी वजह से ऐसा होता गया। और अंततः लास्ट में ऐसा हुआ कि 2019 में पता चल गया कि मेरा किडनी 5th स्टेज में हो चुका है। और उस अवस्था में ऐसा हुआ कि सर ने मैं सर के पास जब दिखाने गई, डॉक्टर सालगे के पास, तो उन्होंने कहा कि आपको फिस्टुला बनवाना है। तब मैं एकदम जड़वत हो गई क्योंकि उस समय इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था कि मेरे दोनों किडनी फेल हो गए हैं। तब प्रभु का दास मेरे साथ थे, संग थे, हम दोनों ने इस चीज को फेल किया। अब मैंने उसको सामना किया और फिर फिस्टुला बना। फिर डायलिसिस के बोला कि कभी भी हो सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहना। फिर कंटिन्यू ऐसे चल रहा था। फिर 2020 में मेरा तबीयत बहुत ज्यादा धीरे धीरे बिगड़ती गई, खराब होती गई। और इन बिगड़ते स्थिति में मेरा मन जहाँ पे डूबना चाहिए था, निराश जैसे मनुष्य के हिसाब से होना चाहिए था, निराश होना चाहिए था, इस स्थिति में ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मेरा मन क्यों खुश हो रहा था। और मैं उस समय ज्यादा से ज्यादा प्रभु के, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग चुका था, लग गया था और मैं ड्यूटी नहीं जा रही थी क्योंकि कोरोना बहुत था।
तो मैं ड्यूटी नहीं जा रही थी, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था वहाँ पे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताने लगी। जैसे भोर को मैं अपने पूर्वज समय का अभ्यास के अनुसार मैं वो भोर को प्रभु के पास बैठती थी, वैसे ही बैठती थी मैं। तो जो समय जो मेरे पास 1 घंटा था, वो घंटा मैं बढ़ा के ज़्यादा करने लगी। जहाँ मैं 5 बजे उठती थी, वहाँ मेरा नींद खुल जाता 3 बजे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता था, मैं उठ जाती थी और प्रभु के साथ समय बिताती थी, प्रार्थना करती थी। मुझे जिसका नाम नहीं मालूम, उसका कुछ भी नहीं था, मैं दुआ प्रार्थना करने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी और अपने आप कहती थी कि प्रभु क्या मैं आपकी हो सकती हूँ? मैं आपकी सेवा करूँगी। तो मैं सोचती थी कि मेरे कहने से क्या सेवा हो सकता है? अगर प्रभु मुझे ना बुलाए, अगर प्रभु अपने सेवा के लिए मुझे ना बुलाए, तो मैं कैसे उसके योग्य हो सकती हूँ? तो मैं कंटिन्यू प्रभु के पास प्रार्थना करती रही। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मेरे हृदय को तैयार किया। उसने मेरे हृदय को उससे शिक्षा की और मेरे कान को उसके ज्ञान की बातों की ओर लगाया। और सचमुच मेरा हृदय उसके और उसके आज्ञा मानने के लिए इतनी तत्परता हो गई कि मुझे उसको छोड़ा कुछ दिखाई नहीं देता। और मेरा मन हमेशा इस बात को चाहता है कि मैं उसके साथ वचन को ज़्यादा मानूँ, उसके वचन को आज्ञा को मानूँ, उसके भय को मानूँ और जो कहता है उसी को पूरी रीति से मानूँ। धीरे-धीरे प्रभु का अनुग्रह से 1 साल हो गया और प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे इस बात की पुकार को दिया कि मैं उसको अपने आप को समर्पण कर दूँ और उस सेवा के लिए अलग निकल जाऊँ। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मसीह मंडली से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत जगह मैं कभी बोल नहीं सकती और भाइयों को मैं और अपने सारे लोगों को जितने परिवार है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। वचन कहता है ना कि मित्र हर समय हमारे साथ रहता है, मित्र सब समयों में हमसे प्रेम रखता है, पर जब विपत्ति के दिन आता है, तो हमारा भाई बन जाता है। मेरे साथ ऐसे भी हुआ, हमारे साथ हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ कि मेरा पहला बच्चा जो मैं माँ तो प्रभु के अनुग्रह से गर्भवती तो हुई, पर माँ का शब्द मैं सुन नहीं सकी। पहला जो हमारा बच्चा था 6 या 7 महीने का था, वो बच्चा मर चुका था। द्वितीय बार भी ऐसे ही हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे को रख नहीं सकते हैं, उसको टर्मिनेशन कराना पड़ेगा, तो करवाया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन सारी दुखों परिस्थितियों में मेरा मन हारा नहीं, डूबा नहीं, उदास नहीं हुआ। निश्चय अभी मैं रोती हूँ, पर इस बात की खुशी है कि मेरा प्रभु मेरे साथ हमेशा बना रहा। वो मेरे संग रहा, मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो मुझसे बेहद प्रेम करता है। उसने मुझे सिखाया कि मैं उससे कैसे प्रेम करूँ और किस रीति से करूँ। जहाँ मेरा भरोसा मेरे अपने जॉब पर था, जहाँ मेरा भरोसा उस पे इस बात पर था कि हाँ, मैं अर्न करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे शून्य बना दिया, उसने मुझे ज़ीरो बना दिया और ज़ीरो बना के सिखा दिया कि हर बात में तुझे मुझ पर ही भरोसा करना है और मैंने भरोसा किया उस पर और ये भरोसा का ये फल मिला कि उसके साथ समय बिताने से मुझे परिणाम मिला कि आज मैं अपने आप को प्रभु के पास समर्पण कर पाई हूँ और प्रभु के दास के साथ में यहाँ कुछ बिहार में आके सेवा करने के लिए उसकी योग्य बन सकी हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का अनुग्रह से यहाँ पे 2 परिवार है जहाँ पे हम संडे के दिन बाइबल स्टडी करते हैं और गुरुवार के दिन स्टडी करते हैं। और सारे कई आत्मा है, उन आत्मा के लिए प्रार्थना निश्चय करना है और ताकि वे उनका जीवन बदले और प्रभु में आए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का पवित्र नाम बड़ा नाम है। उसने मेरे मन को, मेरे जीवन को, मेरे जीवन के हर एक रूप को बदला है और मेरे मन को ये समझाया है कि मैं उसके लिए क्या हूँ और मेरा प्रभु मेरे लिए क्या है। मैं एक वचन पढ़ के इस बात को मैं इस बात के लिए मेरा मन बहुत खुश होता है, आनंदित होता है, जिसमें वो कहा था वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपने भय में उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और समय पर उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्रजा से बचाऊंगा। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का वचन ही मेरा सहारा है, प्रभु का वचन ही मेरी धड़कन है और प्रभु के वचन के साथ निरंतर बढ़ना मेरी खुशी और आनंद है। अब मैं जब यहाँ पे हूँ तो मैं अब चाहती हूँ कि पूरे मन के साथ, पूरे तन के साथ, पूरे जीव के साथ मैं प्रभु की सेवा करूँ। मैं नहीं जानती कि मेरा जीवन कितना दिन है, पर मेरा जीवन जितना दिन रहेगा उतना दिन मैं प्रभु के साथ सेवा करूंगी। अभी जैसे भाभी ने कहा था, एक वचन उन्होंने कहा था, जब मनुष्य का मन उदास हो जाता है तो दब जाता है, पर परमेश्वर की आत्मा में हम नित्य अगर खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, तो नित्य भोज रहता है। सचमुच प्रभु ये वचन जो है मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ। मैंने प्रभु के उस अनुग्रह को देखा। प्रभु के दास मुझसे ही कहते हैं कि अगर तुम उदास रहोगी
तो तुम जीवन के सारी बातों में विजय नहीं पाओगे। अगर प्रभु का आत्मा में तुम खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, सारी बातों पर तुम विजय पाओगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कैसा हस्बैंड दिया, उनके साथ रहकर मैंने कई बातों को सीखा है और कई चीजों को मैं सीख रही हूँ और मैं कई चीजें सीखना चाहती हूँ। और मेरे मन की हमेशा ही उमंग है और एक मुझे की इच्छा है कि मैं प्रभु की सेवा तन मन से करूँ और प्रभु के उस अनुग्रह में मैं बढ़ते जाऊं। अब हम हमेशा मैं अपनी प्रार्थना मुझे याद करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के पवित्र नाम का महिमा प्रशंसा हो। धन्यवाद सिस्टर। हम शशि रमन सिस्टर के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। वह विषम परिस्थिति से गुजर रहे, फिर भी प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखती है। इस सिस्टर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वे लोग कुछ बिहार में प्रभु की सेवा में है, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए और भले चंगे रहकर प्रभु के साथ रहकर अपनी सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इस सिस्टर के लिए अभी सिस्टर जेसिमोल बिनोई अभी प्रार्थना करेंगी। जी आंटी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान अधि करुणामय परमेश्वर, हाँ आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और बार इसी प्रकार का एक मीठी संगति आपने हमें दिया प्रभु जी। सुबह के वक्त से अभी तक आपका उपस्थिति हमने अनुभव कर दिया। बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ नहीं आया प्रभु जी। आज प्रिय बहन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आत्मिक भोजन दिया प्रभु जी। जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी, बुद्धिमान स्त्री जैसे प्रभु की सामर्थ से हमारे घर एक खुशहाल माहौल बनने के लिए, उसके लिए हम निरंतर परिश्रम करने के लिए और फर्स्ट प्रायोरिटी हम प्रभु को देने के लिए, घर स्थान बनने के लिए माता पिता एक मन होकर स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हुए प्रभु में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें प्रभु जी। हम ध्यान पूर्वक एक मसीही परिवार बनाने के लिए हमें सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन को परखने के लिए आज प्रभु हमसे बात किए प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन बिंसी को पवित्र आत्मा के सामर्थ से वचन बांटने के लिए आप सहायता और मदद की प्रभु जी। सब विषयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उसके बाद प्रिय शशि सिस्टर के द्वारा गवाही सुनाए प्रभु जी पिछले दिनों में, प्रिय सिस्टर और परिवार के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे थे प्रभु जी। बचपन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आप अवसर दिया प्रभु जी। इंदौर मसीही मंडली द्वारा आत्मिक प्रोत्साहन मिला प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी इतना स्वस्थ होकर हमारे बीच में आकर गवाही बताने के लिए आप बहन को सामर्थ और मदद किया प्रभु जी। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे परेशानी के बीच में प्रभु हमारे साथ है, तो आसानी से परेशानी पार करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ और शक्ति देता है प्रभु जी। सहने से बाहर कुछ भी आप हमारे जीवन में नहीं देता है प्रभु जी। हर पल आप हमें संभालता है प्रभु जी। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु जी। परेशानी और क्लेश के साथ और हमें आपका सामर्थ भी देता है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी डायलिसिस चल रही है प्रभु जी, डॉक्टर के साथ परमेश्वर का हाथ बढ़ाइए प्रभु जी। हम वचन में पढ़ते हैं धरनी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, तो परंतु यहोवा उसको उन सब को मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती प्रभु जी। हमारे परमेश्वर दया का परमेश्वर है, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ब्रदर और शशि सिस्टर अभी कुछ बिहार में प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु जी। आपकी अगुवाई और इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए आप सामर्थ दीजिए प्रभु जी। विश्वास योग्यता से सेवा करने के लिए और उसके सेवकाई के द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आप प्रिय परिवार को इस्तेमाल करिए प्रभु जी। उनके हर एक जरूरतों को आप जानते हैं प्रभु जी, आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। आगे का कार्यक्रम को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रिय लीजिए सिस्टर को आप
आप सामर्थ्य दीजिए और मदद कीजिए प्रभु जी। सारी बिंदी को आपके चरणों में रखते हुए हमारे प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की हमारी मीटिंग अक्टूबर 5 तारीख को होगी। उस दिन सिस्टर जिसिमोल बिनोई परमेश्वर के वचन की सेवकाई करेंगे। उस दिन एस्तर जोसेफ जो धौलपुर में रहती है अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे। कुछ प्रेयर मैटर्स भी अभी मैं बोलूंगी। रोबिन मसीह के लिए प्रार्थना करना है, उसका इलाज वेल्लूर में चल रहा है, उस ब्रदर के लिए प्रार्थना करना है। और देवदी सिस्टर के बड़े पापा का बेटा प्रभु में सो गए है, उस दुखित परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। और गिफ्टी दानियल और उसके बच्चे कुछ बीमार से गुजर रहे हैं, उस बहन के लिए बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। कुछ अर्जेंट प्रेयर मैटर हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। समय थोड़ा बढ़ गया है। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, फिर से प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की ओर जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब तैयारी के साथ आए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, गिर गया डैड, गिर गया। बड़ा बाबुल गिर गया, बड़ा बाबिलोन, बड़ा बेबीलोन गिर गया। करेक्ट है। आगे का है, उस स्त्री के माथे पर क्या लिखा था? लिखा क्या था? अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध पशु, ऐसे कुछ। ओके, वस्तुओं, घृणित वस्तुओं की माता। यस, हाँ, घृणित वस्तुओं की माता। ओके, नेक्स्ट, बाबिलोन का पाप कहाँ तक पहुंच गया? स्वर्ग तक, परमेश्वर के पास। बाबिलोन का पाप स्वर्ग तक पहुंच गया, है ना? ऐसा, हाँ, यस। नेक्स्ट, कौन कौन समुद्र से कमाते हैं? कौन समुद्र से कमाते हैं? व्यापारी लोग, मल्लाह, धनी लोग, धनी लोग। नहीं, बाइबल में जो लिखा है उसी के अनुसार बोलना है। माझी और मल्लाह, माझी, यात्री और मल्लाह जितने समुद्र से कमाते हैं। हर एक माझी और यात्री, यानी इसमें हर एक यात्री क्या आएगा? हर एक माझी और हर एक मल्लाह जो समुद्र से कमाते हैं। ओके, पृथ्वी के व्यापारी बाबिलोन के सुखविलास की बहुतायत से क्या बन गए थे? धनी हो गए, धनवान बन गए थे, धनी बन गए थे। पृथ्वी के व्यापारी बाबिलोन से कितने प्रकार के माल मोल लेते थे? उसमें बहुत सारे दिए हैं, यदि आपने उसको गिना होगा तो आपको ये मिलेगा। 29 है, 29। करेक्ट आंसर इज 29। हाँ, ओके। स्वर्गदूत ने किसके समान एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया? चक्की के पाट, चक्की के पाट के समान पत्थर उठाए समुद्र में फेंक दिया। और इसको कंडस्थ पद जो है बोलने से पहले आप लोग कोई बता सकते हैं इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? बाबिलोन का पतन। आगे को
अरे आगे को जब भी हम पूछेंगे अध्याय से क्वेश्चन, तो आप लोग तैयार होकर रहिएगा कि उस अध्याय में का जो है उससे परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या क्या सीखते हैं हम लोग। कि उस देश में व्यभिचार, पाप, अशुद्धताएं अधिक थी। ओके, जो लोग सिर्फ सुख और विलास में ही जीवन बिताते हैं, ऐसे लोग जो प्रभु को नहीं जानने की कोशिश नहीं करते हैं और ऐसे ही जीवन बिताते हैं, तो क्या है, परमेश्वर उनको पनिशमेंट देगा। घमंडियों को भी प्रभु दंड देगा। ऐसों का स्थान कहाँ पर करने वाला होगा? ऐसों का स्थान कहाँ होगा? जहाँ धनवान और लाजर गया है। यीशु मसीह ने जो कहानी बताया दृष्टांत के तौर पर, तो यही हम उस अध्याय में से सीखते। अब कंडस्थ पद की ओर जाएंगे, 18 का 20। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा बदला दिया है। प्रकाशित वाक्य 18 का 20। रेवलेशन चैप्टर 18:20। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे बदला लिया है। हे स्वर्ग, बोलिए। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रीतों और भविष्यकर्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। प्रकाशित वाक्य 18 का 20। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। प्रकाशित वाक्य 18 का 20। रेवलेशन चैप्टर 18:20। हे स्वर्ग और वे पवित्र लोग, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया। ओके। प्रकाशित वाक्य 18 का 20। है स्वर्ग और है पृथ्वी, पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया। प्रकाशित वाक्य 18 का 20। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। हे स्वर्ग और है पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पद 20। प्रकाशित वाक्य 18 का 20। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। ओके, ओवर टू सिस्टर। ओके सिस्टर, धन्यवाद सिस्टर, सबको धन्यवाद। हम प्रकाशित वाक्य से अभी 18 पद याद किए हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते सभी पदों को स्क्रीन में शेयर करेंगे। हमें हर एक पद दोहराना है, तभी याद रहेगा। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी जो विषय प्रार्थना के लिए बताया है, उस विषयों को याद करके अभी सिस्टर तंकम्मा रोई पुणे प्रार्थना करके आज की मीटिंग हम समाप्त करेंगे। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? आ रही सिस्टर।
हमारे पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन आप बहुत प्रेमी और दयालु हैं। और हम आप जो है हम में से हर एक के जीवन जिम्मेदारियों को आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हम इस समय आपसे माफी मांगते हैं। हमारे जीवनों में बहुत कमियां आई हैं प्रभु, हमने बहुत गलत बातें की हैं प्रभु। आप हमें माफ कीजिए, आपके लहू से आप हमें शुद्ध कीजिए प्रभु जी, और हमारे घरों को बनाने के लिए आप मदद कीजिए। बहन शशि के गवाही के लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, आप हम में से हर एक के जीवन में आप कार्य करते हैं प्रभु, और जिस बातों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं उसको आप हम हमारे जीवन से निकालते हैं, क्योंकि आप हमसे बहुत अधिक प्यार करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में भलाई सोचते हैं प्रभु। आपकी योजनाएं जो है बहुत महान है हमारे जीवन में, और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। आप किसी को छोड़ते नहीं हैं पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इस समय प्रभु हम विशेषकर भाई रॉबिन मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई दें प्रभु जी। पूरी तरह से प्रभु आपका चंगाई का हाथ उनके ऊपर हो प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपके आपने कोड़ों की मार खाई है प्रभु, और हम हमारी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई दे प्रभु। इस समय प्रभु हम हमारी बहन देवती और उनके बड़े पापा के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। दुखित हैं प्रभु जी, पर हम धन्यवाद देते हैं कि ये बेटा जो है वो आपको जानता था प्रभु, और आपके प्रेजेंस में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके परिवार को प्रभु सांत्वना दें, आप कंफर्ट दें प्रभु, आप अपनी शांति दें प्रभु, जो संसार नहीं देता प्रभु। हम जानते हैं कि प्रभु आपकी शांति, और आप जब हमें आशा देते हैं वो सब बातों से बढ़ के है प्रभु। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इस दुखित परिवार के ऊपर आपकी शांति और आपकी सांत्वना हो प्रभु। इस समय प्रभु हम बहन गिफ्टी डैनियल और बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु। जो कुछ तकलीफ है प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि इसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई दें प्रभु, और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी। पूरी तरह से आपकी चंगाई उनके ऊपर हो प्रभु, और उनके स्वास्थ्य को आप पूरी तरह से रिस्टोर करें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और बार प्रभु हम बहन शशि को भी आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप चंगाई करने वाले परमेश्वर, आपसे कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। और आप उसके शरीर में, उसकी देही आत्मा उसमें पूरी चंगाई दे प्रभु। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए धन्यवाद, इस क्विज टाइम के लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए लड़ने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका फेवर हमारे साथ है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा को हम चाहते हैं प्रभु जी। आने वाले सप्ताह के मीटिंग्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसी मोड़ के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी बहन जो गवाही दे रही है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक बातें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई जाएं प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो प्रभु, और आपके नाम की, बड़े नाम की महिमा का कारण हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी सुनी है, और हमारे पूछने से और मांगने से ज्यादा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सबको धन्यवाद। जय मसीह की।